बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ 4K। लॉन्ग मार्च में खूनी खून जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। फैसल वावडा इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा का कहना है कि अरशद शरीफ की मौत कत्ल है, जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई। लॉन्ग मार्च में खूनी खून जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। इंपोर्टेड शख्सियात और कई लाशें मार्च की आड़ में आने वाले दिनों में गिरने वाली हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल वावडा का कहना था कि अरशद शरीफ को साजिशों ने डराया और मजबूर किया कि मुल्क से चले जाओ। दुबई से अरशद शरीफ को जबरदस्ती निकाले जाने की बात दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल से अरशद शरीफ की मौत कोई हादसा नहीं था। मेरे ख्याल में अरशद को गाड़ी के अंदर से मारा गया। इन्हें सिर्फ 2 गोलियां लगी हैं। अरशद शरीफ को सीने और सर पर जो 2 गोलियां लगी वो लॉन्ग रेंज से नहीं चलाई गई। जो 2 गोलियां लगी वो करीब से चलाई गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि अरशद शरीफ की मौत कत्ल है, जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई। अरशद शरीफ का ना मोबाइल मिलेगा ना लैपटॉप मिलेगा। शवाहिद मिटा दिए गए हैं। कहा गया है कि अरशद शरीफ लंदन चला गया, लेकिन वो लंदन नहीं गया। अरशद शरीफ के लिए कीनिया के इंतखाबात के पीछे वो लोग हैं जो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। अगर मेरा चेयरमैन कुछ बताए तो मैं 99% यकीन करूंगा। वैसे ही अरशद को जो शख्स कुछ बता रहा था वो इस पर यकीन कर रहा था। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीटीआई रहनुमाओं का मुश्तरका रद्द-ए-अमल। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि फैसल वावडा ने वो खेल शुरू किया है जिससे मुल्क को तार तार होने का खदशा है। साजिशी प्रोपेगेंडा शकूक व शुबहात पैदा करने के लिए किया जा रहा है। पीटीआई रहनुमाओं एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मुसरत जमशेद चीमा ने अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से फैसल वावडा के इल्जामात पर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि फैसल वावडा ने गैर जिम्मेदारी और एहसान फरामोशी का मुजाहिरा किया। फैसल वावडा ने पीटीआई का परचम छोड़कर बूट पॉलिश करने शुरू कर दिए हैं। इन्होंने कहा है कि इन्हें इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर खून नजर आ रहा है। ये बदख्वाही है जो अनासिर इसके पीछे हैं। इनकी तारीख है जो ऐसे काम करते रहे हैं। इनका कहना था कि पंजाब हुकूमत लॉन्ग मार्च को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देगी। फैसल वावडा बताएं हमारी लाशें किसने गिरानी थी। अदलिया फैसल वावडा को बुलाए और इनसे पूछे कि लॉन्ग मार्च में किसने खून खराबा करवाना है। जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का दिन। आज दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याह। जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के दिन आज कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर के कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें गैर कानूनी तौर पर उतारी थी, जबकि 5 अगस्त 2019 के भारतीय एकतरफा इक़दाम से मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया है कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर के मसले पर अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि 27 अक्टूबर 1947 तारीख का स्याह तरीन दिन है। इंसानियत शर्मिंदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 27 अक्टूबर पर यौम स्याह कश्मीर के मौका पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 27 अक्टूबर यौम स्याह कश्मीर के मौका पर जारी अपने पैगाम में कहा है कि आज बोझल दिल के साथ हम कश्मीर के हवाले से एक और यौम स्याह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें गैर कानूनी तौर पर उतार दी थी। भारत तब से इस इलाके पर ज़बरदस्ती और गैर कानूनी तौर पर कब्जा जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में 9 लाख से ज़्यादा मुसल्लह फौजी तैनात कर रखे हैं। मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद, गैर कानूनी नजरबंदियाल और काले कवानीन भारत का जालमाना कब्जा की हकीकत की निशानदही करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को गैर कानूनी तौर पर ख़त्म किया गया। 5 अगस्त के भारतीय एकतरफा इक़दाम से मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई। गुज़िश्ता 3 सालों में भारतीय काबिज़ अफ़वाज ने तकरीबन 690 बेगुनाह कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया। आर्मी चीफ गद्दार है तो छुप कर क्यों मिलते हैं, ताहयात तोसी की पेशकश क्यों नहीं है। DGISI रावलपिंडी DGISI ने कहा है कि आर्मी चीफ को ताहयात तोसी की पेशकश की गई। आपका सिपह सलार गद्दार है तो आज भी इससे छुप कर क्यों मिलते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा है कि आप किसी को मीर जाफिर मीर सादिक कहें जबकि कोई शाहिद ना हो, बिल्कुल 100% झूठ पर मबनी बयानिया बनाया गया है। मीर जाफिर मीर सादिक गद्दार, न्यूट्रल, जानवर कहा गया। ये सब इल्जामात
इल्ज़ामात इसलिए हैं कि आर्मी चीफ और इदारे ने गैर आइनी काम करने से इनकार किया। इन्होंने कहा है कि इतनी रवानी से झूठ बोला जाए कि फितना फसाद का खतरा हो तो चुप रहना ठीक नहीं। मेरे सीने में बहुत सी अमानतें हैं जो सीने में रख कर कब्र में चला जाऊं। मेरे इदारे को तनकीद का निशाना बनाया गया तो मैं खामोश नहीं रह सकता। DGI ने बताया है कि मार्च में आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत मुलाजमत में तोसी की पेशकश की गई, जिसे जनरल बाजवा ने ठुकरा दिया। DGI ने मजीद कहा है कि फैसला किया था कि इदारे को मतनाज़ रूल से हटाकर आइनी रास्ते पर लाना है। गुज़िश्ता साल इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि हमने खुद को आइनी हदूद में रखना है। गुज़िश्ता साल और इस साल मार्च में हम पर बहुत प्रेशर आया, इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इदारे का मुफाद इसी में है कि सियासत से निकल जाएं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ 4K।